जब लड़का रिलेशन बना रहा था, लड़की किसी लड़की के इज्जत आबरू से खेल रहा था, तो बाबूजी से पूछ रहा था कि बाबूजी हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं। तो जब शादी कर रहा है तो फिर बाबूजी को क्यों तकलीफ है? हम एक दूसरे को मतलब पहले हम लोगों को फ्रेंडशिप होता है, उसके बाद प्यार हो जाता है, तो बहुत कुछ हो जाता है दोनों के बीच। तो जब शादी का बात आता है तो वो मुझे अपना घर भी 2 बार लेके जाता है। तो फाइनली ये सब सुनने के बाद मैं पूरा डेस्परेट हो गई थी, होपलेस हो गई थी। मुझे लगा कि अभी सुसाइड ही कर देना है। तो सुसाइड करने का आप अंतिम में सोच रही? जी वही सोची थी, क्योंकि भाई प्यार करने से पहले, किसी रिलेशन बनाने से पहले आप एक बार सोचो कि हम ये क्या बता तो रही है कि सोचा इन्होंने कि भाई अच्छा लड़का था, अच्छे बात करता था, प्रतिदिन बात होती थी। अब क्या सोचे आदमी प्यार करने से पहले, बताइए। दोस्तों लगातार हमारे चैनल पे और कई अदर वायरल मुद्दों में आप देखते आ रहे हैं कि लड़का लड़की में प्यार मोहब्बत होता है, बाद में या तो लड़की धोखा देती है या लड़का धोखा देता है। इसी क्रम में अभी हमारे साथ एक उड़ीसा की लड़की है जो कि बिहार में टीचिंग का काम करती थी और उसे एक लड़के से लगाव हो जाता है और लड़का इनको बोलता है कि शादी करेंगे और इनको ले जाता है अपने घर। उसके बाद की कहानी क्या होती है, आइए इनसे जानते हैं क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। उड़ीसा से हूँ मैं, यहाँ टीचर जॉब करने के लिए आई थी। क्या करने आई थी? टीचर जॉब करने के लिए। मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आता है, फिर भी मैं तो बोल रही हूँ जी। मैं यहाँ पे टीचर का काम करती हूँ और इसी दौरान एक लड़का से मेरा मुलाकात होता है। उसी गांव पे मैं जॉब करती हूँ, जिस गांव पे वो लड़का का घर होता है। तो हम एक दूसरे को मतलब पहले हम लोगों को फ्रेंडशिप होता है, उसके बाद प्यार हो जाता है, तो बहुत कुछ हो जाता है दोनों के बीच। तो जब शादी का बात आता है तो वो मुझे अपना घर भी 2 बार लेके जाता है। एक बार तो वो ला के फिर छोड़ देता है, उस टाइम को कुछ मेरे साथ हादसा नहीं होता है। सेकंड टाइम जब जाती हूँ तो सरपंच जी सब कोई आते हैं, गांव में इकट्ठा होता है, शादी का फैसला लेते हैं। लड़का शादी करने के लिए बोलता है। सुबह उठने के बाद उसके घर वाले उसको फरार कर देते हैं, मतलब भगा देते हैं, जिसके चलते मैं वापस आती हूँ। आने के बाद उसका घर वाले मुझे मारते हैं, मारपीट करते हैं। तो मैं पुलिस स्टेशन पहुँचती हूँ। मुझे तो हिंदी नहीं आता है, तो मैं इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख के देती हूँ। तो पुलिस स्टेशन मेरा वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि नहीं एक्सेप्ट करता है। मैं कभी पैसा को प्यार नहीं की हूँ कि क्योंकि मैं खुद पैसा कमाती हूँ और पैसा क्या चीज़ है मुझे पता है, और उल्टा मैं क्या क्या की हूँ किसी के लिए मुझे पता है। अच्छा, आपके फैमिली मेंबर्स को ये पूरी कहानी पता है? जी, मेरा अपना मम्मी पापा नहीं है, माँ बाप नहीं है, लेकिन मेरा 2 भाई है। मेरे गांव में मेरा बड़े पापा सब लोग हैं, लेकिन मैं किसी को अभी तक कुछ नहीं बताई हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि पढ़ी लिखी होने का नाते एक लड़की, मतलब मैं दुनिया से संघर्ष कर सकती हूँ। भले लेट होगा वो, लेकिन मुझे न्याय मिलेगा, इतना मुझे पता था। तो मेरे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं है, नहीं था भी जब जिस स्थिति में मेरा ये सब कुछ हो गया। तो वो लोग बहुत पैसा वगैरह बहुत खर्चा किए। सुनने को मिला कि लगभग 3 लाख के ऊपर वो लोग खर्चा कर चुके हैं पुलिस स्टेशन में, कि उन पे कुछ कार्रवाई ना हो। बिल्कुल कार्रवाई ना हो, केस दब जाए। तो फाइनली ये सब सुनने के बाद मैं पूरा डेस्परेट हो गई थी, होपलेस हो गई थी। मुझे लगा कि अभी सुसाइड ही कर देना है। तो सुसाइड करने का आप अंतिम में सोच रही? जी वही सोची थी, क्योंकि देखिए हम जिसको इतना भरोसा करते हैं, सब कुछ लुटाते हैं उसके ऊपर, वही एक दिन ये दिन दिखाएगा, किसको पता रहता है। पहले से पता होता तो मैं खुद उसके पास कभी नहीं जाती, कि उसको कोई जानबूझ के तो अपना मुसीबत को सामने नहीं बुलाते ना। तो मैं भी उसको बहुत भरोसा कर चुकी थी, जिसके चलते इतना कुछ की। लोगों से गाली सुनी हूँ, मतलब मेरे इज्जत को, मतलब एज ए टीचर मुझे वहाँ का मोहल्ला का लोग सब कोई जानते थे ना, तो मेरे कैरेक्टर को भी असैसिनेट होना पड़ा। तो ये सब मुझे अभी भी बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन इतना मुझे पता था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन लास्ट में आके मेरा साथ छोड़ के मुझे छोड़ के ही चला गया। मुझे अप्रैल 17 तारीख को उसका घर वो लेके चला जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा फैमिली डिस्टर्बेंस होता है, जिसके चलते लड़का मुझे बोलता है कि चलो अभी घर से चले जाओ, हम दोनों सीक्रेटली मैरिज करेंगे, किसी को ना पता चले। तो मुझे लेके फिर मेरा जहाँ पे रहती हूँ स्कूल पे छोड़ देता है। लड़का शादीशुदा था या कुंवारा था? लड़का शादीशुदा नहीं है। नहीं है, अभी भी नहीं है? नहीं है। तो उसके बाद फिर से 27 तारीख को मैं उसके पास जाती हूँ, जिसके दौरान बहुत हल्ला मचा होता है गांव पे। सरपंच जी शाम को आता है, सब मतलब स्टेटमेंट्स लेते हैं। लेने के बाद वो फैसला करते हैं कि शादी करना है अभी। तो लड़का बोलता है कि शादी करेगा, और उसके बाद 28 तारीख को सुबह उठने के बाद उसका दोस्त लोग और उसका भाभी लोग उसको भगा देते हैं। तो फिर मैं वापस उसका घर आती हूँ, जहाँ पे कि उसका भाभी लोग मुझे मारपीट करते हैं। तो हौसला रख के कोई अंकल मुझे बोलते हैं कि हौसला नहीं हारने का, जाओ केस करो, लड़का वापस आएगा। तो
मैं सोचती हूँ यही मेरे लिए लास्ट सोल्यूशन है, क्योंकि लड़का अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। आप उनके घर पे दोबारा नहीं जाती हैं? नहीं गई थी ना जब अकेले? हाँ अकेले जाती हूँ तो मार खाती हूँ। मार खाने के बाद मैं पुलिस स्टेशन जाके पहुँचती हूँ। पहुँचने के बाद वहाँ पे मेरा FIR नहीं लेते, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश में लिखती हूँ। उससे पहले मेरे ऊपर बहुत कुछ आरोप लगा के बोल देते हैं कि लड़की पैसा वगैरह मांग रही है और ऐसा झूठा आरोप लेके आई है। मतलब आप पे आरोप लग जाता है फिर कि लड़की पैसा मांग रही है इसलिए शादी वादी करने बोल रही है, ऐसा आरोप लग जाता है। कितना पैसा का डिमांड का आरोप लगता है? पैसा का मतलब लाइक ऐसे कि 20 लाख ऐसा मांगी थी बोल के गांव वाले ऐसा चर्चा करते हैं, मतलब उसी के परिवार का कोई लोग। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, गलत बात है। क्योंकि प्यार होता है तो कोई किसी कैसा पैसा पूछेगा। मैं भी उससे कभी नहीं मांगी हूँ, वो भी नहीं। जो खर्चा करते थे एक दूसरे के लिए करते थे, वो तो अलग बात है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन मुझे मदद नहीं करता है, मैं लौट जाती हूँ। फिर 30 तारीख को फिर पहुँचती हूँ, हिंदी में आवेदन लिख के लाती हूँ किसी का मदद से। उसके बाद फिर भी मेरा FIR को रजिस्टर नहीं होता है, 15 दिन तक रजिस्टर नहीं होता है। फिर DSP सर से मेरा बातें होता है तो मेरा FIR रजिस्टर्ड होता है 15 दिन के बाद। उसके बाद काम उस पर भी पुलिस नहीं करता है, क्योंकि वो लोग पैसा वगैरह बहुत कुछ देते हैं। सुनने को मिला है कि केस को बंद करवा दे। तो लोकल पुलिस है, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं उधर उधर केस बंद करवाने के लिए आपके साथ कुछ मारपीट भी होता है या फिर बोला जाता होगा कि आपको कि केस वापस ले लीजिए? हाँ, बहुत लोग बोले कि छोड़ के चले जाओ, तुम्हारा काम कुछ नहीं होगा। वो लोग लाइटली ले लिए है, पैसा दे रहे हैं दबने के लिए, तो तुम्हारा काम कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे इतना पता था कि लोग पैसा से पुलिस स्टेशन खरीद सकते हैं, लोग पैसा से वकील खरीद सकते हैं, लोग पैसा से बहुत कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन जो कानून बना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है इंडिया के लिए, वो कभी नहीं खरीद सकते, इतना मुझे पता है। अच्छा, महिला विकास मंच के पास आपकी जानकारी कैसे मिली? कैसे आप यहाँ पे आए? जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे हैं, तो कैसे आप आए, कैसे जाने आप? लोग मुझे बहुत तरीका का बातें बोल रहे हैं ना कि वो अभी नहीं आएगा, मतलब उसको पुलिस अभी नहीं पकड़ेंगे, पैसा दे दिए हैं, ऐसा करके वो अपना वहाँ सेटल हो जाएगा, शादी ब्याह करेगा, ज़िंदगी गुजारेगा। तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि मेरा मर जाना ही ठीक है। तो मैं एक रात को सोचती हूँ सुसाइड कर दूँगी। तो एक रिपोर्टर भैया को मेरा बातें होता है, जो मुझे बोलते हैं कि डरना नहीं, आप चाहे जहाँ के भी रहने वाले हो, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। और वो मुझे पटना लेके आते हैं महिला विकास मंच पर, जहाँ पे कि मैम लोग मुझे बहुत हौसला देते हैं। और फाइमा मैम, मैं फ्राइडे को आके पहुँचती हूँ 17 तारीख को। फाइमा मैम 19 तारीख को पहुँचते हैं वो पुलिस स्टेशन पर, और उसका भाभी का गिरफ्तारी करवाते हैं, मतलब पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। फाहिमा मैम भी बगल में ही है, तो इनसे ही क्यों ना जान ले। तो मैडम, कैसे इनकी मदद कर रहे हैं आप, या महिला विकास मंच कैसे इनकी मदद कर रही है? देखिए, ये लड़की कहीं ना कहीं बाहर से आई हुई है। हाँ, उड़ीसा से तो पता नहीं, अपने बिहार की नहीं है, तो इसको ढंग से हिंदी भी बोलना नहीं आ रहा है। आप तो माइक लगाए हुए हैं तो समझ में आ रहा है कि हिंदी नहीं बोल पा रही है। समझ में आ रहा है, इंग्लिश ज़्यादा जानती है। भाई टीचर है वो लड़की, टीचरी लाइन में है, तो एजुकेशन में है, तो पढ़ी लिखी है, तो इसको इंग्लिश ज़्यादा आता है, हिंदी कम आता है, तो बोलने में भी लड़खड़ा रही है। तो इस एक कहीं इसको पता चला महिला विकास मंच के बारे में, कोई मीडिया भाई से, तो ये लड़की आई। तो फिर हमको बीना जी, हम मोतिहारी में थे, तो बीना जी हमको फ़ोन किए कि फाहिमा जी देख लीजिए, एक बाहर की लड़की आई हुई है, क्या मैटर है ज़रा समझ लीजिए। बनुराज थाना का, मोतीपुर बनुराज थाना का मामला है, मुजफ्फरपुर जिला, ज़रा समझ लीजिए। तो गए, तो वहाँ थाना प्रभारी अच्छे थे, थाना प्रभारी जो है वो अच्छे थे, बहुत अच्छा से बिहेव किए। और ये लड़की जो थाना में जाने से पहले डर रही थी, बेजाबते इसको कुर्सी मिला, ठंडा मिला, वहाँ पीने खाने के लिए सब इंतजाम। भाई महिला विकास मंच गई तो इसको तो मान सम्मान मिलेगा। उसके बाद थाना प्रभारी से हमारी बात हुई, तो बोले सर आखिर हमारे बाहर की लड़की आई हुई है और बिहार के बच्चे ने गलत किए हैं, तो आप लड़का लड़की दोनों को सामने कर दीजिए। कम से कम लड़का को पकड़, लोकल लड़का है, पकड़ के उसको सामना क्या दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। हाँ, क्या चाहता है, अगर शादी करना चाहता है तो शादी कर ले, और नहीं तो जेल जाए। तो सर बोले कि नहीं मैडम, ऐसा कोई बात नहीं है, एसपी साहब का ऑर्डर था और हम 376 लगा दिए हैं, 376 लग चुका है, और इसको लड़का गिरफ्तारी हो जाएगा। हम बोला सर कुछ बता दीजिए कब तक हो जाएगी गिरफ्तारी। उन्होंने बोले कि गिरफ्तारी 2 से 3 दिन में हो जाएगी। हम बोले हम ये कैसे मान लें, आज लड़की 15 दिन से भटक रही है, ये कैसे मान लें कि 2 से 3 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। उसके बाद नहीं सर, हमको मतलब ये हजम नहीं हो रहा है। तो फिर हम देखे इसका आवेदन में जो ये इसे केस नंबर निकलवाए, उसको देखे तो उसमें 6 आदमी का नाम इसने
डाल रखा था। तो हाँ, उसके उनके बाप जो लड़का के पिताजी हैं 85 साल के हैं। हम बोला उनको छोड़ दीजिए, बूढ़ा आदमी कुछ हो जाएगा। वो लड़का की भाभी को पकड़िए, आप उसको लाइए थाना, और उसके बाद हम कैसे ला सकते हैं। बोला हम चलते हैं। फिर थाना हमारे साथ गई, उनके भाभी को लाए। उसके बाद रात में वहाँ पूरा पंचायत हुआ, वहाँ जिला इस पर पंचायत लेवल पे थाने ही में पंचायत हुआ। उसके बाद थाना प्रभारी हमको फिर फ़ोन कर रहे हैं, बोले मैडम यहाँ तो थाना पूरा पंचायत से भर गया है कि एक महिला को उठा के लिए। हम लोग महिला को तो उसका नाम है ना। मैम 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। ये जो लड़की हैं इनका कितने दिनों से जो लड़का का बता रही मुजफ्फरपुर से, तो क्योंकि हिंदी उतना नहीं बोल पाती इसलिए आपसे पूछ रहे। 1 साल से डेढ़ साल डेढ़ साल हाँ 1 साल 6 महीना से। उसके बाद थाना प्रभारी हम बोले देखिए सर आप घबराइए नहीं, पंचायत का मामला है, एक लिखित ले लीजिए कि 24 घंटा के अंदर में लड़का को हाजिर किया जाए तो उसकी भाभी को छोड़ दिया जाएगा। एक लिखित लेके छोड़ दीजिए। बाकी हाँ, थाना प्रभारी को धन्यवाद हम देते हैं, वो बरूराज थाना की बहुत अच्छा काम किए, और उसको रात में भाभी को छोड़े एक इस पे 24 घंटा के बाद भाभी को छोड़े, और एक पेपर बनवाए पंचायत लेवल पे, और उसके बाद लड़का कोर्ट में हाजिर हो गया। लड़का का क्या बयान था, लड़का क्या कहा? अभी तो कोर्ट में बोलेगा ना लड़का। तो अभी मतलब बस लड़का की गिरफ्तारी हुई है, लड़का इतना कह सकते हो हैं। गया है, लड़का कोर्ट में बताएगा ना। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि वैसे मामला इस तरह का बहुत आता है, लेकिन क्या लगता है आपको कि लड़का क्यों आपको धोखा दे रहा होगा? कुछ ऐसा अनुमान? मैं अभी तक कुछ नहीं सोच पा रही हूँ कि अगर वो आपको यूज़ ही करना चाहता होगा तो 1.5 साल क्यों, अभी और 1-2 साल यूज़ करता, अभी क्यों छोड़ रहा है? नहीं पता क्या हो सकता है रीज़न। आप उनके साथ रही तो कुछ तो लगा होगा जो आप में उनको अच्छा नहीं लगता होगा, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कभी बोलेगा कि वो तो एक दिन भी हम मतलब जैसे कि हम रिलेशनशिप में थे, हमारा बहुत झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, जैसे कि एज यूजुअल सबके साथ होता है, पर ऐसा एक दिन हम दोनों के बीच नहीं था कि हम एक दूसरे के साथ बिना फ़ोन पे बातें करके रुके होंगे। पूरे रात हम दोनों लाइन पे रुकेंगे वीडियो कॉल पर, तभी सोएंगे। मतलब कितना भी झगड़ा लड़ाई हो जाए, वो कॉल करेगा नहीं तो मैं कॉल करूँगी। ऐसा मतलब दोनों के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग ही चल रहा था सब कुछ, पर सडनली ऐसा सब कुछ देखिए लड़का अपने पेरेंट्स के दबाव में लड़की को छोड़ रहा है। समाज वाले बोले होंगे कि अरे बाहर की लड़की आई हुई है, चलो हटाओ। इसको भी बोला गया है कि ले दे के मैनेज कर लो, तो ऐसा नहीं ना होगा। ये कब तक चलेगा? हमारे बिहार में ये मतलब वो लड़का को दोषी नहीं मान रहे हैं, इस लड़की को भी दोषी मान रहे हैं। गलत लड़की भी की है। भाई प्यार करने से पहले, किसी रिलेशन बनाने से पहले आप एक बार सोचो कि हम ये बता तो रही है कि सोचा इन्होंने कि भाई अच्छा लड़का था, अच्छे बात करता था, प्रतिदिन बात होती थी। अब क्या सोचे आदमी प्यार करने से पहले, बताइए? मतलब दुनिया में यही बचा है खाली प्यार, उसका बचा नहीं है। लेकिन ये मतलब आप बताइए कि जैसे ये मामला अभी बहुत सारा आ रहा है, तो लड़कियों जो नई लड़कियां हैं वो लोग क्या सोचे, क्या देखे किसी लड़के से बात करने से पहले? देखिए अभी जितना मतलब अभी जो भी हमारे देश में, हमारे बिहार में जो के पास इतना सारा केस, हमारे माध्यम से हम अपना एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी आने वाली पीढ़ी जो लड़का लड़की जो फेसबुक प्यार है, मोबाइल से रॉन्ग नंबर लगता है, ये सब नंबर नहीं लगाइए। आप शादी ब्याह बाप माँ आपके पैदा किए हैं, पोसे पालेंगे, आपको पढ़ाई लिखाए, आपका वक्त आएगा शादी करेंगे। रही बात कि प्यार मोहब्बत ही दुनिया नहीं होता है। प्यार मोहब्बत क्या है? मन का वो बहकावा है। प्यार मोहब्बत कुछ है? इसको कुछ मानते हैं? पहले हम लोग के ज़माने में पहले शादी होता था तब लव होता था, अब लव होता है उसके बाद शादी होता है। 3-4-5 बार लव होता है। और लव ऐसा होता है कि मतलब कब किससे होगा किससे छूटेगा ऐसा होता है। बाकी देखिए इसके लिए हमको यही अफसोस है इस लड़की के लिए कि ये लड़की हिंदी नहीं जानती है। हमारे बिहार का लड़का था, मुजफ्फरपुर जिला का, वो गलत किया है। आपको इनमें कुछ गलती दिखती है कि नहीं? नहीं, ये लड़की इनोसेंट है। लड़की नहीं, ठीक है गलती तो है इसकी भी है कि प्यार की। आप अभी दूसरा पक्ष तो नहीं जानती है ना कि वो क्यों छोड़ा इसको? बहुत कारण नहीं, हम गए हैं दूसरा पक्ष के पास गए हैं। क्या बोला वो क्यों छोड़ा? परिवार नहीं, उसके परिवार से कि ये लड़की हमारे जात की नहीं है, बाहर की है, उसका बाप बोला लड़का का। और कैसे कर लेंगे शादी? तो लड़का को भी पूछ, हम उसके बाप से जवाब, हमारे पास वीडियो है, हम उसके बाप से बोला कि जब लड़का रिलेशन बनाने के लिए लड़की से जा रहा था तो आपसे पूछ रहा था कि बाबूजी हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं। कौन जात का है? जब लड़का रिलेशन बना रहा था, लड़की किसी लड़की के इज्जत आबरू से खेल रहा था, तो बाबूजी से पूछ रहा था कि बाबूजी हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं। तो जब शादी कर रहा है तो फिर बाबूजी को क्यों तकलीफ है?
हम बाप को भी, उनके बाप से भी हुई है, थाना के सामने हमारी वीडियो है था उनके बाप तो को। बाप क्या बोले फिर? बाप बोले कि आजकल का ज़माने में वैसे नहीं, मतलब छोड़ दीजिए, जमाना पर शादी करने दीजिए। तो उनको बोले नहीं कि जेल में रहेगा तो बढ़िया रहेगा? वो बोला कि अब ये सब बात नहीं हुआ, उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई थी, गिरफ्तारी बाद में गिरफ्तारी हुई उसकी। आपके हिसाब से क्या लगता है, बहुत सारे केसेस को देखते हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है लड़का एक्सेप्ट कर लेगा या फिर जेल में रहना पसंद करेगा? अब तो वक्त बताएगा। अब लड़का कोर्ट में हाजिर होगा, लड़की जाएगी, उसके क्योंकि ये जो बाद मामला है मैडम, कितना दिन का जेल हो सकता है आपके अनुमान से? जब तक लड़की नहीं चाहेगी। जब तक लड़की नहीं चाहिए, मतलब इसमें कोई एक सजा दफा तो होगा ना कि इतना दिन का, 3 साल 4 साल? हम न्यायालय नहीं ना हैं। एक उदाहरण के तौर उदाहरण पे अब 7 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो 376 का आरोप होता है वो 7 to 10 years का इम्प्रिजनमेंट होता है, हाँ, 7 साल 7 साल से 10 साल का, और हो सकता है तो लाइफ लॉन्ग का भी हो सकता है। तो पता नहीं वो कब छूटेगा, लेकिन लोग तो कह रहे पैसे। आपको अभी एक्सेप्ट कर ले तो सारा मामला शांत हो सकता है? बिल्कुल, अगर पर उसको मैं किस मुंह से भरोसा करूंगी, ये भी तो अभी मुझे डर लग रहा है। अगर वो अभी भी छुटकारा पाने के लिए आ सकता है मेरे पास, बोल सकता है, उसका घर वाले भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन मोड़ सकता है ना फिर से कि लड़का जेल से रहने से अच्छा बाहर आ जाए। लेकिन किस भरोसा से उन लोगों के पास कुछ भी मैं बातें करूँ, ये भी तो मुझे डर लग रहा है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह का लगातार मामला आ रहा है, और लगातार मैडम भी हैं जो हेल्प कर रही हैं, जैसे भी ये हेल्प कर सकती है महिला विकास, जैसे भी महिलाओं का, पुरुषों का भी मुद्दा इनके पास लगातार आने लगा है। तो आप लोग समझ जाइए कि कैसे कैसे मामले अभी चल रहे हैं। कभी भी फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जो भी है, इन सब से दूरी बना के रखिए, और नहीं तो चलाते हैं तो बस उस काम के लिए चलाइए जो कि, और इतना दिल फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। क्या किसी को भी कभी भी मैसेज कर देना, कांटेक्ट कर लेना, प्यार मोहब्बत करना, तुरंत शादी के बाद तक पहुंच जाना, इन सब चीज़ों पे खासकर बिहार की लड़कियों को सोचने की ज़रूरत है। मैं कहता हूं कि बाहर के केसेस तो काफ़ी कम आते हैं, लेकिन बिहार में ही बहुत सारा अभी मामला, पूजा का मामला चल रहा है और लगातार मामला चल रहा है। तो मैं ही आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, सबको एक सीख मिले कि किस तरह की बाहर की लड़कियाँ और बिहार की लड़कियाँ जो है झांसे में आ जाती है और किसी लड़कों के चंगुल में आ जाती है, और लास्ट में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।